वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का स्टार्ट 2009 से हुआ, जब मुझे यूजीसी ने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया कि O2 यहाँ पे जो O2 बैरेज है, O2 बैरेज पे जो बर्ड्स मिलते हैं उनके स्टेटस के बारे में यूजीसी ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया, जिसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था। और उससे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ फोटोग्राफी का, बर्ड्स को जानने का, उनके रिसर्च करने का। फ़िलहाल हम सिरसा से 238 अलग अलग टाइप के बर्ड्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सभी के फोटोग्राफिक रिकॉर्ड हमारे पास हैं, जिनमें से मोर देन 90 एग्जैक्टली 94 बर्ड्स माइग्रेटरी हैं, जो किसी दूसरी कंट्री से या साउथ इंडिया से यहाँ पे आते हैं। तो सर ये शौक कैसे शुरू हुआ? फोटोग्राफी का शौक तो अक्सर होता है, लोग जाते हैं फ़ोटो क्लिक्स करते हैं, तो आप में इस तरह का शौक कहाँ से आया और शौक अब आपका एक पैशन बन गया है? ये एक्चुअल में तो मैं ज़ूलॉजी से हूँ, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज़ूलॉजी से है। मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर हुए हैं, IFS। मेरी वाइफ ज़ूलॉजी से हैं, तो घर में एक माहौल था कि आपको नेचर के पास ही रहना है। और अच्छे लगते थे एनिमल्स, उनकी फ़ोटो खींचनी स्टार्ट की। जब कैमरेज मिले, जब कैमरा हाथ में आया तो उनको और अच्छा ऑब्जर्व करने लगे। तो ये शौक धीरे धीरे कब ये ऐसे हुआ कि आप रिसर्च से निकल के फ़ोटोग्राफी और फोटोग्राफी से रिसर्च, ये मिक्स सा रहा सारा हमेशा। तो सर टीचिंग भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उसके बाद इतना टाइम, क्योंकि फ़ोटोग्राफी करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वेट करना पड़ता है एक क्लिक के लिए, तो कैसे टाइम निकालते हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अभी जैसे आपने कहा कि कई बार तो हम सारा दिन बैठे रहते हैं और हमें एक भी बर्ड नहीं मिलता। तो ज़्यादातर तो हम संडेज़ को होते हैं फ्री, और संडेज़ को O2 लेक के आसपास या चोपटा के आसपास, जो भी यहाँ पे रीजन्स पता है जहाँ बर्ड्स मिल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ मिल सकती है, वहाँ हम चले जाते हैं, बैठे रहते हैं। मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो अच्छा है। अब ये जो हम 238 स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, ये 2009 से अब तक है। तो 10 और 3 14-15 साल में हमने ये काम किया है। ऐसे नहीं है कि एक दिन में सब कुछ मिल जाता है, तो पेशेंस तो चाहिए। सर जब निकलते हैं तो कैसे सर इंतज़ार करना पड़ता है? किस किस तरह की दिक्कतें भी होती होंगी सर आपको जब इंतज़ार करते होंगे फ़ोटोग्राफी? देखो, अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो पहले आपको उस एनिमल या बर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या खाता पीता है, किस टाइम निकलता है, कहाँ दिख सकता है। हम वहीं जाके उसको ढूंढें, और वो विद एक्सपीरियंस और विद आप रिसर्च आपको पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर बर्ड है। मुझे पता है कि एक बार हेडेड गीज़ बर्ड होता है जो सर्दियों में आएगा, और वो एक ऐसे पानी में बैठेगा जिसकी गहराई कम हो, तो हम वहीं उसको ढूंढेंगे, इंस्टेड कि मैं उसको पेड़ों पे गर्मियों में ढूंढ रहा हूँ। तो आपको जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है तो आप एक पर्टिकुलर एनिमल को उसके हैबिटेट में इजीली ढूंढ सकते हो। सिरसा की बात की जाए तो यहाँ सर कितने पक्षी सर हैं, कितनी अलग अलग ब्रीड्स आपको देखने को मिली, और आपको कैसे पता चला कि पर्टिकुलरली जो फ़ोटो जिसकी आपने क्लिक की है वो कौन सी ब्रीड की है? ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि हमने अभी तक 238 अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ से रिकॉर्ड की हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी फ़ोटोग्राफी करते हैं, और उसके बाद हमारे पास लिटरेचर है, बुक्स हैं बहुत सारी जो हम कंसल्ट करते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, एक जैसे दिल्ली बर्ड्स हैं, या फिर पूरे इंडियन बर्ड्स के नाम से ग्रुप्स हैं। अगर किसी बर्ड को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है तो वहाँ से कर लेते हैं। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि लिटरेचर काफ़ी है हमारे पास, और जो कोई पर्टिकुलर बर्ड हमें अच्छा या रेयर मिलता है उस पर हम पेपर भी पब्लिश करते हैं, क्योंकि इसी फील्ड में हैं हम। सर कितने प्रवासी पक्षी सर आपको सिरसा में देखने को मिले सर, और कौन कौन सी कंट्री से यहाँ माइग्रेटेड होकर? ओके, ज़्यादातर सर्दियों में माइग्रेशन होती है यहाँ पे, क्योंकि जब वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है तो बर्ड्स आना शुरू करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर बर्ड्स सेंट्रल एशियन पाथवे से आते हैं। जो पैलियार्कटिक रीजन है यूरोप और अफ़गानिस्तान और ये रशिया का पार्ट, उस रीजन से हमारे पास आते हैं बर्ड्स, जब वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है। तो 94 के करीब बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी यहाँ पे हैं। ज़्यादातर अलग अलग टाइप की डक्स या डक्स ही कहेंगे आप कॉमन लैंग्वेज में, तो कि अलग अलग टाइप की यहाँ पे डक्स आ रही हैं, जैसे नॉर्दर्न शॉवलर है या पिनटेल है। ये सब सर्दियों में यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। सर आपका परिवार भी इसी तरह का इंटरेस्ट रखता है क्या? बेटा और आपकी वाइफ भी क्या फ़ोटोग्राफी, उनका भी शौक है? बिल्कुल, मेरे वाइफ भी ज़ूलॉजी से हैं, और कहीं ना कहीं स्टार्ट वहाँ से हुआ था कि
हम पहले एक्चुअल में एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ आपको कि हमने मनाली से लेह साइकिल पे जाना था। उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली हम 30-35 किलोमीटर साइकिलिंग करते थे। तब मुझे बर्ड्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरे वाइफ वो बर्ड्स के बारे में थोड़ा जानते थे मेरे से पहले। तो वो कहते थे कि ये वाला बर्ड वो है, क्योंकि साइकिल पे जाते थे दिख जाते थे, ये वाला बर्ड वो है, ये वाला बर्ड है। तो धीरे धीरे मेरे को लगा यार ये तो बड़े दिखते ही नहीं थे पहले तो, और उसके बाद वो उनका इंटरेस्ट मेरे से पहले ही था। और बेटे की बात करें तो हम दोनों का बेटा है तो बर्ड्स ही देखेगा वो बेचारा। तो वो फोटोग्राफी भी कर लेता है, बर्ड्स को भी पहचान लेता है, जितना टाइम मिलता है उसको करता है। अच्छा, मेरे फादर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो उनको भी बर्ड्स देखने का शौक है। तो पूरे घर में माहौल ऐसे ही था कि बर्ड्स अच्छे होते हैं। G20 मीटिंग में से गए सर, वहाँ सर क्या आपको अचीवमेंट सर? G20 मीट में मुझे एज एन बर्ड एक्सपर्ट बुलाया गया था। वहाँ जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, उनको एक एक्सपर्ट चाहिए था जिससे वो बर्ड्स के बारे में इंटरेक्ट कर सकें। तो उनसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इंटरेक्शन का टाइम तो कम मिला, मुझे लगता है कि हमें आधा घंटा ही मिला होगा उनसे इंटरेक्ट करने का, बिजी शेड्यूल था उनका। बट उनको वहाँ के बर्ड्स और उनके हैबिटेट और उनके बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब आगे सर किस तरह से ये कारवां चलेगा? क्या आपने कोई एम रखा होगा? आगे ये है कि मैं हर साल कुछ ना कुछ बच्चे तैयार करता हूँ। स्टूडेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट अभी बर्ड्स पे काम कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, आईसर में, मोहाली में। मेरा एक स्टूडेंट जो पहले यहाँ था मेरे साथ, अभी उसकी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है, उसने भी बर्ड्स पे काफ़ी काम किया है। तो बच्चों को हम अवेयर करते रहते हैं, सिर्फ बर्ड्स ही नहीं। इस बार मेरे एक स्टूडेंट ने बटरफ्लाइज़ पे काम किया है, सिरसा की बटरफ्लाइज़ पे, और हमने उसको भी पब्लिश करना बाकी है। तो आसपास के जितने भी वो हैं, बेसिकली फ़ौना है। फ़ौना क्या है कि जो भी एनिमल्स हैं किसी भी टाइप के, हम उस पर काम करना चाहते हैं। हर एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हरियाणा में एक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बन रहा है, आपने शायद सुना हो। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का मतलब है कि कितने टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स हरियाणा में मिलते हैं। उसमें मेरे पास बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से रेप्टाइल्स पे काम दिया हुआ है मुझे। मैं हरियाणा के रेप्टाइल्स, जिसमें सारी सांप और छिपकलियाँ वगैरह आती हैं, उसका लिटरेचर इकट्ठा करके मैं सबमिट कर चुका हूँ। वो भी शायद पब्लिश होने वाला है। तो ऐसे हम लगभग हर एक चीज़ को, मेरा पर्सनल मानना ये है कि हर एक चीज़ को हम डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने खुद ने सुना कि शिक्षक तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पैशन भी है इनका फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी के साथ साथ रिसर्च भी करते हैं। और 200 से अधिक प्रजातियां जो हैं, जिनकी तस्वीरें ये अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं। और उसके अलावा 90 से ज़्यादा माइग्रेटेड बर्ड्स हैं जो दूसरे देशों से भारत में आते हैं, उनकी तस्वीरें भी इनके कैमरे में कैद हैं। और आगे भी किस तरह से ये अपने स्टूडेंट्स को इस तरह फोटोग्राफी का ज्ञान, साथ साथ जिस तरह की रिसर्च ये कर रहे हैं, उस रिसर्च के बारे में जानकारी देते हैं। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।